यूपी के आईएएस अधिकारी ने बिहार में मतदाताओं को दिया गिफ्ट, शानदार गिफ्ट। लोग लेकर के गदगद हो गए। लोगों ने कहा आईएएस हो तो ऐसा। यूपी कैडर का आईएएस बिहार में मतदान कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया। उस यूपी के आईएएस को गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में कई जगह चुनाव कराने का खासा अनुभव है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा यहां भी जाओ, बिहार में जरूरत है इसकी। और उस आईएएस ने मतदाताओं को गिफ्ट दिया, शानदार गिफ्ट। पहले आओ पहले पाओ, मतदान करो, जहां इच्छा हो वहां बटन दबाओ। जो भी अच्छा सुयोग्य कैंडिडेट हो उन्हें अपने अपने मतदान का उनके लिए प्रयोग करो और फिर हमसे गिफ्ट ले जाओ। शर्त है कि हल्ला गुल्ला नहीं करना है, कोई बवाल नहीं करना है, अपने नंबर से आना है, मतदान करना है, गिफ्ट लेना है, सेल्फी खिंचवाना है, फिर जाना है, उस गिफ्ट को स्थापित करना है। वह गिफ्ट याद रखेगा, वह गिफ्ट खत्म नहीं होगा, लगातार बढ़ोतरी होगी उस गिफ्ट में, और फिर गिफ्ट से गिफ्ट मिलेंगे, गिफ्ट से गिफ्ट मिलेंगे। बच्चे खुश होंगे। 2025 के चुनाव में एक आईएएस अफसर हमारे यहां आया था सामान्य प्रेक्षक के रूप में चुनाव कराने, और उसने जो माताजी को, मम्मी को, पापा को जो गिफ्ट दिया था, आज वह गिफ्ट फल फूल रहा है। दोस्तों, इस आईएएस अफसर का नाम है डॉक्टर हीरालाल, और यह है 2009-10 बैच के आईएएस। वर्तमान में इनका सचिव रैंक है, उत्तर प्रदेश के सचिवालय में यह तैनात हैं, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सचिव हैं। गिफ्ट कैसे दिया हम उस पर बताते हैं। वैसे इनकी शुरुआत इंजीनियरिंग से शुरू होती है, और देखा जाए तो एनटीपीसी से पहली शुरुआत हुई, बाद में पीसीएस अफसर हो जाते हैं, कई जगह एसडीएम, एडीएम, सीडीओ यह सब रहते हुए बांदा में डीएम रह करके पानी बचाने से लेकर के बड़े महत्व के काम किए। शादियां नहीं हो रही थी, उसको भी करवाया, अनेकानेक काम, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल बिहार में वह मुजफ्फरपुर में एक सामान्य प्रेक्षक के तौर पर डॉक्टर हीरालाल को कुढ़नी विधानसभा 93 की जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही डॉक्टर हीरालाल वहां पहुंचते हैं, वैसे ही भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, ग्रीन इलेक्शन होगा, ग्रीन इलेक्शन के लिए उन्होंने अधिकारियों की बैठक कराया। जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर के तमाम लोग आए, और उसमें कहा कि यह गाइडलाइन है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि चुनाव में पर्यावरण का बड़ा नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई पौधे ही करेंगे, और इस पौधे को, इन पौधों को हम लोग जो मतदान करेंगे उनको स्वेच्छा से देंगे, और इसका महत्व भी बताएंगे। फिर क्या था, शुरू हो गया, मनरेगा से पौधे मंगाए गए। कर्मचारी है ही हैं, पूरे देश में कर्मचारी हैं, उनका सदुपयोग कैसे होना है। फिर कुढ़नी 93 में 11 विधानसभा है मुजफ्फरपुर में, जिसमें कुढ़नी सबसे बड़ी विधानसभा है, कुढ़नी विकास खंड भी है, और यहाँ 375 बूथों पर पौधे रखवाए गए। अमरूद, आम, कटहल जो भी लग सकते हो, फलदार वृक्ष रखवाए गए। लोग आए, मतदान किए, और फिर पौधे लिए, सेल्फी खिंचवाए, अपने अपने घरों के लिए गए। बिहार में कई लोग इस तरह के काम करते हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगा। नालंदा वगैरह तो अमरूद में इतना अमरूद बांटा गया, कुछ हमारे नौजवान साथियों ने बांटा कि अब वहां अमरूद व्यवसाय बन गया है। तो दोस्तों, चुनाव में डॉक्टर हीरालाल ने जो पहल किया है, बस्ती के रहने वाले हैं, अपने माता पिता जी का मंदिर भी बनवाया, मूर्ति लगवाया। तो डॉक्टर हीरालाल जी की पहल आपको कैसी लगी? यह ग्रीन इलेक्शन मॉडल जो डॉक्टर हीरालाल ने प्रस्तुत किया है, यह आपको कैसा लगा बताइएगा। फिलहाल मैं चाहूँगा कुढ़नी क्षेत्र के जो लोग भी हैं, और यह जो वहाँ के 93 विधानसभा है कुढ़नी, वहाँ के जो लोग भी होंगे, अपना अनुभव हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से साझा करेंगे। हीरालाल जी की जय हो, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने काम किया, जिसने भी अच्छा काम किया उसकी प्रशस्ति करनी है, और गड़बड़ है तो टोका टाकी भी करनी है। यह काम हमें करना है, आपको भी करना है, और यह है हमारी फंडामेंटल। उत्तर प्रदेश स्थित बुंदेलखंड के बांदा का डीएम रहते हुए डॉक्टर हीरालाल जी ने जो काम किया, उस पर एक पुस्तक भी लिखा है उन्होंने, डायनेमिक डीएम।
उसे भी मैंने देखा, काफ़ी कुछ अच्छा लगा और वह पुस्तक भी बहुत कुछ कहती है। हीरालाल जी ने जो ग्रीन इलेक्शन का कंसेप्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में है, उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए और ऐसे पर्व पर जो भी पौधे लगाए जाते हैं, लोग उसे सहेज करके रखते हैं। जन्मदिन हो, त्रयोदशा हो, शादी की सालगिरह हो और वैवाहिक कार्यक्रम हो, तो उसे लोग बचाते हैं हर हालत में और वह पौधे यादगार के रूप में रहते हैं। हीरालाल जी के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ।